एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। ध्यान दें, हमने इसमें अभी तक पीनियल ग्लैंड पढ़ा, थाइमस ग्लैंड पढ़ा, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा और थायराइड ग्लैंड पढ़ा। 4 ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। आज हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी बोलो? पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। सभी ग्लैंड को पढ़ने का तरीका हमारा एक जैसा है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, कि हर ग्लैंड में पहला पॉइंट पोजीशन पता होना चाहिए, दूसरा हार्मोन पता होना चाहिए, तीसरा हार्मोन का कार्य पता होना चाहिए, क्लियर। उसके अलावा किसी ग्लैंड के बारे में कोई स्पेशल नोट है, कोई फैक्ट है, वो पता होना चाहिए, क्लियर। एक ही पैटर्न से रखोगे तो सारी ग्लैंड को वापस रिवाइज करना आपका आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले पैराथायराइड ग्लैंड की क्या बताऊंगा? पोजीशन, ठीक है। क्योंकि जितना साइंस आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे उतना ही आपका दिमाग सिस्टमेटिक चलेगा, क्लियर। मतलब बिल्कुल आपको मैंने पहले ही बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा समझने के हैं, और एक बार चीज़ें समझ में आ जाती है तो लॉन्ग टाइम याद रहते हैं, क्योंकि साइंस से अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बोलो बात समझ। लेकिन उससे पहले अपने को प्यार करना पड़ता है, पहले आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मज़ा आ रहा है। उसके लिए आपको मेरे साथ कुछ दिन वर्क कर लोगे, आपको एक बार बोलो पकड़ आ जाएगी, फिर अपने आप अच्छा लगने लगेगा। बात समझ में? तो मैंने कहा पहली बात करते पोजीशन। मैंने कहा यहाँ कौन सी ग्लैंड है? थायराइड, क्लियर। ध्यान से समझना, ओके। दिमाग में आता है सर थायराइड नहीं, हम तो पैराथायराइड पढ़ रहे हैं, आपने थायराइड का नाम क्यों लिया? तो उसका रीजन है, सुनना मेरी बात को। थायराइड ग्लैंड गले में होती है और एच शेप होती है। अंग्रेजी के कैसे होती है? एच शेप होती है। इसमें ये 2 लोब होते हैं, क्लियर। इन्हीं 2 लोब की यहाँ पर इन्हीं पार्श्व सतह पर 2 जोड़ी क्या होती है? बोलो, पैराथायराइड ग्लैंड। इसीलिए तो इसका नाम में भी ये नाम आ रहा है, क्लियर। इसका मतलब हुआ पोजीशन लिखूंगा तो इसकी भी पोजीशन क्या लिखूंगा? नेक में। बोलो बात समझ में? तो एग्जाम में कभी आए नेक में कौन कौन सी ग्लैंड होती है? तो थायराइड और पैराथायराइड, क्लियर। अच्छा, पैराथायराइड में अगर मैं ये लिख दूं, ये कितनी है? बोलो 2 पेयर, ठीक है। 2 पेयर मतलब आप समझ गए, बोलो 2 जोड़ी, क्लियर। ये रही, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। और थायराइड ग्लैंड ये तो क्या है? बोलो आप कहोगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बोलो पार्श्व सतह पर 2 जोड़ी क्या होती है? पैराथायराइड ग्लैंड। बोलो बात समझ में, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पोजीशन नोट करो। बात समझ में आए? बोलो आपको। ओके, नंबर 2, नंबर 1 नोट हुआ, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 हम हमेशा क्या करते हैं? हार्मोन, ठीक है। भाई कौन सा हार्मोन इससे संबंधित होता है? तो मैंने कहा इसका हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन, ठीक है। इसका मतलब जिसको बोलते हैं PTH, या उसी का दूसरा नाम होता है
कोलिप हार्मोन। क्या होता है बोलो? कोलिप हार्मोन। ठीक है, कोलिप हार्मोन। ओके, मतलब आपको कोई पूछे पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन कौन सा होता है, तो पैराथार्मोन, बट पैराथार्मोन से नाम से पता चल जाएगा, इसलिए कौन सा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? कोलिप हार्मोन। एग्जाम में पूछा जाए कोलिप हार्मोन का संबंध किस ग्लैंड से होता है, तो जिसको पता होगा वही कर पाएगा, क्योंकि पैराथार्मोन से तो नाम से पता चल जाता है। बोलो बात समझ में? तो हार्मोन का नाम पता चला। अच्छा, फिर तीसरा क्या है बोलो? कार्य। क्लियर? कार्य किसका बोलो? हार्मोन का। और जो हार्मोन का कार्य होता है वही ग्लैंड का कार्य होती है, क्योंकि कोई भी ग्लैंड अपना कार्य हार्मोन के द्वारा ही करती है। क्लियर? तो मैंने कहा क्या वर्क है इसका, इधर ध्यान देना। वर्क क्या है? ये होता है अपना नेफ्रॉन। क्लियर? कभी लाइफ में नेफ्रॉन का नाम सुना? सुना नहीं सुना? हॉलीवुड के हीरो का नाम थोड़ी है। और किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्लियर? तो ये हार्मोन क्या करता है? नेफ्रॉन से कैल्शियम बोलो +2 का तो क्या करवाता है? पुनः अवशोषण। ठीक है, यानी क्या करता है? री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑफ कैल्शियम +2। और फॉस्फेट आयन का क्या कराता है बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो फॉस्फेट का स्त्रावण। ठीक है, स्त्रावण मतलब सिक्रेशन ऑफ, मैंने कहा फॉस्फेट आयन। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि नेफ्रॉन से कोई चीज बाहर आती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पुनः अवशोषण। कोई चीज जाती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सीक्रेशन। बोलो बात समझ में? ये आना जाना किस में होता है बोलो? यहाँ पर क्या है? ब्लड है। क्लियर? बोलो बात समझ में? ब्लड से, नेफ्रॉन से कोई चीज ब्लड में आएगी उसको क्या कहेंगे? पुनः अवशोषण। और ब्लड से नेफ्रॉन में जाएगी उसको क्या कहेंगे? सीक्रेशन। ये मैंने आपको इसका कार्य बताया। इस कार्य को देख के एक बात समझ में आती है, आपसे मैं कह रहा हूं ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम का स्तर मतलब लेवल, ठीक है, बढ़ाता है। बोलो बात समझ में? इससे यही पता चला कि हार्मोन क्या काम करता है बोलो? ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड क्या करता है? हमें क्या पता चला? इंक्रीज बोलो कैल्शियम, आपसे मैं कह रहा हूं कैल्शियम +2 लेवल इन ब्लड। यही पता चला कि नहीं चला बोलो? इसका मतलब आपको कभी एग्जाम में पूछे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन कौन, तो पीटीएच। बोलो बात समझ? पैराथार्मोन या कोलिप हार्मोन। ओके, अब यहीं पर मैं आपको क्या बात बता रहा हूं समझना। ये तो 3 बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहीं पर आपको मैं नोट करके क्या बता रहा हूं समझो। मैंने कहा यार एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। क्लियर? जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में थायराइड ग्रंथि में बताया था। उसका काम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाना। इसका मतलब हुआ कि कैल्सिटोनिन हार्मोन और पीटीएच हार्मोन एक दूसरे के कैसे हुए? विपरीत हार्मोन हुए। एक ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता और एक बढ़ाता है। क्लियर? तो एग्जाम में कभी आ जाता है कि बोलो पैराथार्मोन हार्मोन किसका विपरीत हार्मोन होता है, तो किसका होगा? अपोजिट एंटागोनिस्टिक कैल्सिटोनिन का। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो एक बार ये पीटीएच लिखूं, समझ जाओगे? पीटीएच किसको शॉर्ट में लिखते हैं? पैराथार्मोन को लिखूंगा, चलेगा बोलो? ओके, पीटीएच तथा मैंने कहा कैल्सिटोनिन। ठीक है, हार्मोन क्या लिखा मैंने बोलो? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, विपरीत, ऐसे के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या होता है बोलो? एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। अगर मैं आपसे कहूं जो मैंने लिखा वो आपको अच्छे से पता चले उसके लिए हम वापस क्लियर लिखते हैं। एक दूसरे के विपरीत क्या वर्ड यूज करते हैं? एंटागोनिस्टिक।
एंटागोनेस्टिक, ठीक है, एंटागोनेस्टिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर? बोलो ये मैंने इसलिए लिखा, सपोजेड कभी एग्जाम में आ गया कि पीटीएच हार्मोन किसका एंटागोनेस्टिक होता है, तो आपको पता होना चाहिए एंटागोनेस्टिक का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत। क्लियर? तो ये नोट करोगे। बात समझ में आई आपको मेरी? ओके, मैंने आपको क्या कहा, कोई भी ग्लैंड पढ़ते हैं तीन चीजें तो पहले पता होनी चाहिए, पोजीशन, हार्मोन और कार्य, ये तीन तो पक्का पता होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तीन बातें पता ही, समझ में आया? ये नोट बताए, नोट समझ में आया? ये नोट कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता है कि पीटीएच, बोलो पीटीएच, पीटीएच ये तो क्या करता है, कैल्शियम +2 लेवल, मैंने कहा इंक्रीज इन ब्लड, बोलो रक्त में बढ़ाता है। और जो आपका कैल्सीटोनिन है हार्मोन, वो क्या करता है, कैल्शियम +2 लेवल डिक्रीज इन ब्लड। तो बताओ एक दूसरे का जस्ट अपोजिट काम करा कि नहीं करा? बोलो। मैंने ये जो दो लाइन लिखी है, पहले बताओ लाइन समझ में आई? बोलो। इसीलिए तो एक दूसरे के विपरीत कहा ना, क्योंकि एक क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और एक क्या करता है, घटाता है। क्लियर? घटाने वाला कौन, कैल्सीटोनिन, बढ़ाने वाला कौन, पीटीएच। पीटीएच बोलूं, पेराथ हार्मोन बोलूं, कोलिप हार्मोन बोलूं, बात एक ही है। क्लियर? तो यहीं पर आप ये दो शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको ये लाइन हमेशा याद रहे। क्लियर? कि एक दूसरे के विपरीत है तो क्यों है, बात समझ ना। हिंदी में लिखूं कैसे समझ जाओगे? ठीक है, हमेशा कंपटीशन की तैयारी करते समय स्मार्ट बनना है। क्लियर? बोलो बात, यहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बोलो बात समझो ना। ओके, रक्त में
कैल्शियम +2 का स्तर, ठीक है, एक इंक्रीज करता है और एक क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। आई बात समझ में? आ जाए पॉइंट नंबर 4 पे। बोलो, 3 बातें तो इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। हो गया? ओके, आ जाओ नंबर 4 पे। बोलो, ये तो आपको हमेशा ये लाइन समझ में आए इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। एक रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है और एक घटाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का विपरीत। ओके, अब मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बता रहा हूँ, इधर देखो, मैंने लिखा हाइपो पैराथायरिडिज्म, ठीक है, थायरिडिज्म। अच्छा, हाइपोपैराथायरिडिज्म का मतलब क्या हो गया? आप कहोगे सर ब्लड में, बोलो, पीटीएच हार्मोन के स्तर का कम होना, यही मतलब होगा। हाइपर में, हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक होना। तो हम पहले देख रहे हैं हाइपो होगा तो क्या होगा, फिर देखेंगे हाइपर होगा तो क्या होगा। क्लियर? क्या लिखा मैंने, हाइपोपैरा थायरिडिज्म। इंग्लिश में लिखूं तो हाइपो पैरा, बोलो, थायरिडिज्म, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। मुझे पता चला कि इसका मतलब क्या होता है, हम कहेंगे, बोलो, पीटीएच हार्मोन, ठीक है, का कम स्त्राव, ठीक है। बोलो, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ पीटीएच हार्मोन। मैं बार बार पीटीएच लिख रहा हूँ, समझ लो। बोलो, पीटीएच किसकी फुल फॉर्म है, पैराथ हार्मोन की या कोलिफ हार्मोन की। क्लियर? अब आप अच्छे से मुझे सुनो। मुझे पता चला यार, कार्य तो हमें याद है, बोलो, कार्य तो हमें याद है। अब अगर पीटीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसका कार्य भी कम हो जाएगा। कार्य था क्या, ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। तो इसका मतलब हुआ कि हाइपो होगा तो क्या होगा, हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में कैल्शियम का स्तर घटेगा। बोलो, बात समझ में? क्या होगा, बोलो, इससे ब्लड में कैल्शियम +2 का स्तर क्या होगा, बोलो, घटेगा, ठीक है। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अच्छा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? हमने कहा यार, हमारे पूरी शरीर के अंदर मसल है कि नहीं है? आज मैं यूं कर रहा हूँ, हाथ कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, मुंह खोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब काम हमारा मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। बोलो, संकुचन और शिथिलन से होता है कि नहीं होता? बोलो। अच्छा, आपने कभी लाइफ में मसल में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, संकुचन, शिथिलन पढ़ा होगा तो आपको पता है उसके लिए कैल्शियम जरूरी है। क्या जरूरी है, बोलो? कैल्शियम जरूरी है। क्लियर? अब आप सोचो, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बताओ, मसल अपना काम अच्छे से नहीं करेगी। मसल में क्या हो जाएगा, बोलो, बोलो, एंटन आने लगेगी। मसल में क्या होने लगेगा, स्पाज्म होने लगेगा, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, टिटनी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, टिटनी। क्लियर? तो मैंने कहा ब्लड में कैल्शियम का स्तर घटेगा। ओके, ब्लड में कैल्शियम का स्तर क्यों घटेगा? क्योंकि पीटीएच हार्मोन की स्त्राव कम होगा। तो आपसे मैं कहूँ, ब्लड में कैल्शियम का स्तर कम होगा तो क्या होगा, शरीर की, बोलो, पेशियों, ठीक है, पेशियों में ऐंठन, ठीक है, ऐंठन होगी। यानी क्या बोल रहा हूँ, स्पाज्म, ठीक है, इन, बोलो, बॉडी मसल, ठीक है। बॉडी मसल्स में क्या होगा, स्पाज्म होगा, ऐंठन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आपको कहूँगा टिटनी रोग। क्या बोलेंगे, टिटनी रोग। ओके, क्या बोलेंगे, टिटनी रोग। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, यहाँ पर ये मैंने बताया। अब आप सोचो कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, बोलो, पीटीएच हार्मोन की निरंतर कमी हो रही है। क्या हो रही है, निरंतर कमी, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी कि भाई मसल्स के अंदर कम मिलेगा। तो आपको पता है हम, बोलो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट 80 मिनट 90 मिनट 120 मिनट 200 मिनट 300 मिनट 400 मिनट 500 मिनट 600 मिनट 700 मिनट 800 मिनट 900 मिनट 1000 मिनट 1,000 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 मिनट 1,0
सांस अंदर लेते बाहर छोड़ते, सांस अंदर लेते बाहर छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। बोलो आपने नाम सुने, बोलो इसमें कौन सी मसल काम करती है? डायाफ्राम की रेडियल मसल और आपकी रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल। क्लियर? तो हम हर बोलो 2 सेकंड में अंदर लेते हैं, 3 सेकंड बाहर छोड़ते हैं, 2 सेकंड में अंदर लेते हैं, 3 सेकंड में बाहर छोड़ते हैं। बोलो जिसको हम ब्रीदिंग प्रक्रिया कहते हैं। आगे जाकर हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने बोला थोड़ा तो नाम सुना है। ब्रीदिंग कुछ होता है और समातन जिसको बोलते हैं, क्या कोई कोई लेता है? सब लेते हैं और सब लेते हैं ना। बोलो हर 5 सेकंड में जाती ना आती है एयर। बोलो बात समझ में? अब आप सोचो कि इसके लिए काम क्या आता है। एक तो डायफ्राम की बोलो रेडियल मसल, बोलो ये ऐसा ऐसा चलता रहता। अब आप सोचो कि इस डायफ्राम की मसल को भी कम हो गया कैल्शियम और इसको भी कम हो गया, तो क्या होगा? डायफ्राम ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब हमारी डेथ भी हो सकती है। बोलो एस्पेक्सिया हो जाएगा, श्वास अवरोध। इसका मतलब एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी अगर ब्लड में निरंतर है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक ही हार्मोन है, उसका नाम है पीटीएच। क्लियर? क्योंकि ध्यान रखना, बॉडी में हार्मोन की कमी होने पर, अधिकता होने पर लक्षण आते हैं। बोलो मृत्यु एकदम नहीं होती है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो गई, नाम सुना डायबिटीज, नाम सुना थायराइड की प्रॉब्लम, सब हार्मोन की वजह से ही होती है। एक इंसुलिन हार्मोन है, एक थायरोक्सिन हार्मोन। अगर किसी को डायबिटीज हो गई, बताओ वो दवाइयाँ नहीं लेगा, डायबिटीज का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या मर जाएगा? क्या बोलो? नहीं होगा, एकदम थोड़ी मरेगा। बोलो बोलो लक्षण के साथ जीता रहेगा। मोटे हो रहे तो हो रहे, बोलो बात समझ में? तो क्या होगा? एकदम नहीं मरेगा। क्लियर? इसीलिए क्या होता है कि किसी इंसान को डायबिटीज हो गई है और किसी के पड़ोसी को भी हो गई, पड़ोसी दवाई ले रहा है और वो सोच रहा है यार मेरा पड़ोसी तो लेता ही नहीं है, मैं ही लिए जा रहा हूँ। ये पता नहीं पड़ोसी नहीं ले रहा है, एक दिन विस्फोट हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैं क्या बता रहा, समझ में आए? इसका मतलब हुआ हार्मोन की प्रॉब्लम जब होती है, अगर आप हार्मोन बराबर लेते रहोगे जिंदगी भर आपको कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं बराबर लोगे तो कुछ सालों बाद आपको होगा। बोलो बात समझ में? लेकिन पीटीएच हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी अगर निरंतर बनी रही तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बोलो बात समझ में? और क्यों हो सकती है समझ में आया? बोलो आपको। तो यहां पर क्या स्पेशल नोट लिख रहा हूं, यदि यदि क्लियर, मैंने कहा ब्लड में ठीक है पीटीएच हार्मोन हार्मोन ठीक है कि निरंतर कमी रहने पर, देखो एक तो कमी रहना और एक निरंतर कमी रहना। क्लियर? निरंतर कमी होने पर व्यक्ति की मैंने कहा श्वासा अवरोध। ठीक है? बोलो श्वासा अवरोध। संधि विच्छेद करोगे तो समझ में आएगा क्या होगा। बोलो श्वासा अवरोध मतलब समझ गए? ओके, इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेक्सिया। ठीक है? से बोलो डेथ। ठीक है? यानी मृत्यु भी, बोलो भी हो सकती है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ये लाइन मैंने जो स्पेशल नोट लिखा समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके, तो ये तो मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म से, पहले ही नोट करो। क्या बताया इंग्लिश में? बोलो मैंने कहा डिक्रीज पीटीएच। ठीक है? लेवल। ओके, डिक्रीज पीटीएच लेवल, इससे क्या होगा? बोलो ठीक है, ऐसा लिख दूँ, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है? इन ब्लड। ठीक है? बोलो स्पाज्म इन बॉडी मसल, देन टिटेनी डिजीज। ओके,
को मेरी बात समझ में आई? बोलो। आप मेरी समझ में आई आपको? ओके। अच्छा, अब इधर ध्यान दो। मैंने आपको ये एक स्पेशल नोट बताया, ठीक है? स्पेशल नोट एक और बता रहा हूँ, ठीक है? एक बार ये समझ में आया? अब क्या होता है, अभी मैंने बोला कि इसमें मसल में ऐंठन आ जाती है, क्लियर, स्पाज्म हो जाता है। तो दिमाग में आता है कि ऐसा तो टिटनस में भी होता है। टिटनस नाम सुना आपने? टिटनस रोग सुना? बोलो आपसे मैं करूँ, जिसमें भी लोग जो डिजीज बोलते हैं, लोग जो मतलब समझ में आया, उसमें भी स्पाज्म हो जाता है। एक और नाम सुना, रिगर मार्टिस, उसमें भी ऐसा ही होता है। तो एक्चुअली जब तीनों में ही मसल में एंटन आता है, स्पाज्म इन बॉडी मसल होता है, तो तीनों में अंतर क्या है? क्लियर? तो मैं दूसरा स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा टिटनी, ओके, यहां पर लिखा टिटनस, ठीक है, और यहां पर लिखा रिगर मार्टिस, ठीक है? रिगर मार्टिस, इन तीन शब्दों से आपको समझा रहा हूं, ठीक है? बोलो टिटनी तो अभी बताया था मैंने आपको। एक वर्ड और होता है टिटनस, वो भी सुना होगा। एक रिगर मार्टिस भी आपको आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, क्लियर? टिटनी तो अभी देखा था अपन, क्या लिख देंगे? इधर देखो, हम कहेंगे ब्लड में पीटीएच हार्मोन, हार्मोन की कमी से शरीर की, बोलो मसल्स, मसल्स मतलब पेशियों, ठीक है, में होने वाली एंठन, बोलो आपसे मैं को स्पाज इन बॉडी मसल ड्यू टू, बोलो डिफिशियंसी ऑफ पीटीएच हार्मोन इन ब्लड। ये तो अभी मैंने पढ़ा है आपको। अब ये क्या होता है, आपको मैं को टिटनस, तो टिटनस क्या कहेंगे? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनिक, बोलो आपसे क्लोस्ट्रीडियम। मैंने कहा आपको पता है टिटनस जो है वो बैक्टीरिया वाला रोग है। बोलो बैक्टीरिया वायरस के रोग होते ही नहीं होते। बोलो क्लोस्ट्रीडियम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपका बोलो जो टिटनस होता है वो किससे होता है? बोलो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है। वो बैक्टीरिया कहाँ रहता है? बोलो मिट्टी में रहता है और जंग लगी हुई चीज़ों में रहता है। जब भी हमारे कभी बोलो एक्सीडेंट हो जाता है, लोहे की चीज़ लग जाती है, तुरंत बोलते हैं कि आपको जाके टीटी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा यह है, मैंने कहा क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, बोलो मैंने कहा ये है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, बोलो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, बोलो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है, बोलो यहाँ पर आपसे मैं कहूँ क्लोस्ट्रीडियम टीडियम, ठीक है, जीवाणु, जीवाणु के संक्रमण, ठीक है, संक्रमण, बोलो संक्रमण का मतलब क्या? बोलो इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, होता है। और इसी को इंग्लिश, इसका एक और नाम होता है, इसको क्या कहते हैं? लॉकजो डिजीज। क्या कहते हैं? लॉकजो डिजीज भी कहते हैं। इसको धनुष रोग भी कहते हैं। इसी का बोलो नाम क्या होता है? धनुष रोग। क्लियर? धनुष रोग मतलब अब तो खैर टिटनस किसी को होता ही नहीं है। अब तो इतना अवेयरनेस हो गई है, किसी के भी चोट लगती है तो टीटी का इंजेक्शन गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा। बाकी पहले होता था। एक तो लोग में जो लोग जो का मतलब समझ में आया, सोचो कि टिटनस का बैक्टीरिया किसी में चला गया, बोलो वो अंदर जाके मसल में स्पाज्म कर देगा तो मुंह जो है बंद तो बंद ही,
लोग लग गया वैसे, खोलना चाहो तो खुलेगा नहीं, और शरीर तन के ऐसा हो जाता है जैसे धनुष हो जाता है। क्लियर? इसीलिए इसे क्या कहते हैं बोलो? धनुष रोग। क्लियर? बोलो, आपसे मैं करूं, रोग भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज धनुष। धनुष मतलब समझे नहीं समझे बोलो? समझ गए बोलो? कि यूँ बनाऊंगा तो ही समझ में आएगा। और समझ गए ना बोलो? रामायण देखी होगी, महाभारत। ओके, चलो आ जाओ इधर। ठीक है? अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ ये नाम ऐसे क्यों है। अरे बोलो, कॉमन नेम है ना, साइंटिफिक नेम तो टिटनेस ही है, बट कभी कभी क्या होता है जो कॉमन नेम से चीज़ पूछ लेते हैं। आपको पूछ लिया कि लोग जो डिजीज बोलो होती है, बैक्टीरियल, वायरल, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए लोग जो किसका नाम होता है। किसका नाम होता है बोलो? बोलो किसका नाम होता है? टिटनेस का होता है। ठीक है? अब है रिगर मार्टिस। आप इतने बड़े हो गए, आपने कभी लाइफ में किसी की बॉडी देखी है? किसी के दाह संस्कार में गए हो? ओके, बोलो इंसान जब मर जाता है तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी कड़क पड़ जाती है, हो जाती नहीं हो जाती? अगर बॉडी डेथ हो गई किसी इंसान की और 3-4 घंटे ध्यान ही नहीं दिया ना, मुंह खुला का खुला रहेगा, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि मुंह वापस बंद कर दे। हाथ यूं रह गया, दुनिया की किसी ताकत नहीं है कि हाथ यूं कर दे। बोलो इसको क्या बोलते हैं? रिगर मार्टिस। मतलब हमारी बॉडी की मसल्स का स्थायी रूप से क्या हो जाना, ऐंठन आ जाना, रिगर मार्टिस होता है। क्लियर? इन दोनों में तो क्या होता है, वो ऐंठन खत्म हो सकती है बोलो आपका कैल्शियम का स्तर पूरा होने पर, लेकिन इसमें क्या होगा, जो कुछ होगा वो क्या होगा, स्थायी रूप से। बॉडी कड़क बढ़ गई तो कड़क बढ़ गई, पैर मुड़ा हुआ रह गया तो मुड़ा हुआ ही रह गया। क्लियर? तो आपको कभी भी पूछा जाए कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद बोलो जो स्थायी रूप से बॉडी की मसल में ऐंठन आती है उसको क्या कहा जाता है? रिगर मार्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिगर मार्टिस। तो तीनों का कारण अलग है, तीनों चीजें अलग है, लेकिन तीनों में लक्षण कैसा होता है? एक जैसा होता है। क्लियर? इसलिए मैंने यहां डिस्कस किया, मैंने कहा मृत्यु के पश्चात। ठीक है? पश्चात मतलब आफ्टर डेथ। ठीक है? आफ्टर डेथ क्या बोला मैंने? मृत्यु के पश्चात शरीर की बोलो, शरीर की मसल्स। ठीक है? मसल बोलो, मांसपेशियां बोलो, पेशी बोलो, एक ही बात है, समझ जाओगे। शरीर की मसल में स्थायी रूप से, देखो मैं इस बार परमानेंटली क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? स्थायी रूप से। इन दोनों में जो भी एंटन होगी वो कैसी होगी? अस्थायी होगी। ट्रीटमेंट लेंगे बोलो कैल्शियम का लेवल बराबर होगा, सही हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? स्थायी रूप से बोलो होने वाली एंठन। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? रिगर मार्टिस। क्लियर? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही खत्म हो गया, और मरने के बाद ब्लड सर्कुलेशन ही खत्म हो गया, तो बोलो मसल में कैल्शियम कहाँ से जाएगा? और कैल्शियम यहाँ तो कम जा रहा है, यहाँ तो पूरा ही नहीं जाएगा, और पूरा नहीं जाएगा तो मसल में क्या हो जाएगा? परमानेंटली स्पाज्म, कड़क हो जाएगी। क्लियर? मेरी बात समझ? इसीलिए बॉडी क्या हो जाती है? कड़क पड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिगर मार्टिस। ये तीनों शब्द मैंने आपको क्यों समझाया, समझ में आया? कि बायोलॉजी में आपको तीनों शब्द मिलते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें एटन, इसमें एटन, इसमें एटन, तो किस बात का अंतर है? ये हार्मोन की वजह से है, ये बैक्टीरिया की वजह से है, और ये मृत्यु की वजह से है। क्लियर? नोट करोगे? ये क्या बता रहा था मैं? बोलो स्पेशल नोट नंबर 2। ठीक है? स्पाज्म इन मसल ड्यू टू लैक ऑफ पीटीएच हार्मोन इन ब्लड। ठीक है? और ये स्पाज्म इन मसल ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ठीक है? और ये तो आप समझ गए, बोलो परमानेंटली स्पाज्म इन बॉडी मसल्स ड्यू टू डेथ। ठीक है?
आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे हाइपोपैराथायराइडिज्म। अब अगला नंबर, पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, बात समझ में? ये तो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, बायोलॉजी की है सारी बातें। बोलो एन कैन प्रकांड, कहीं ना कहीं हमें सब स्टडी करना है। तो हम जहाँ पर कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं तो फंडा क्लियर होता है कि वास्तव में आज टिटनी क्या है, टिटनस क्या है और रिगर मार्टिस क्या है, तीनों सब समझ में आए। हो गया नोट? बोलो ओके। ओके, हो गया नोट? नाउ नंबर 5 क्या है हमारा? बोलो हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो हाइपर पैरा, ठीक है, थायराइडिज्म। ओके, ध्यान से समझना, नाम से ही पता चल रहा है ब्लड में पीटीएच हार्मोन के स्तर का बढ़ जाना, यही होगा। हाइपर का मतलब क्या? ज्यादा। हाइपो का मतलब क्या? कम। क्लियर? क्या बता रहा हूं यहां पर? बोलो मैंने कहा ब्लड में, बोलो कैल्शियम +2 स्तर, ठीक है, का बढ़ जाना। ठीक है, अच्छा क्या होगा भाई बढ़ जाएगा तो? इधर देखो हार्मोन का, बोलो अरे अरे अरे, पहले क्या लिखेंगे? ब्लड में बोलो पीटीएच, ठीक है, बोलो का, बोलो का बढ़ जाना। ठीक है, ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बोलो आप कहोगे बोलो ब्लड में कैल्शियम +2 का स्तर, ठीक है, इंक्रीज होगा। पहले बताओ, ऐसे लिखता हूँ आप समझ जाते हो? ये इसका मतलब क्या है? बोलो समझ गए? इंक्रीज, बढ़ जाना। ठीक है, अच्छा ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ गया, क्या होगा भाई? आपसे मैं कह रहा हूँ ये कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ये आएगा कहाँ से? शरीर की हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा। क्लियर? इसका मतलब हड्डियों में छेद हो जाएगा, और हड्डियों में छेद हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। बोलो बात समझ में? हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएगी, थोड़ा सा गिरा नहीं, हड्डियां टूट गई। बोलो बात समझ में? तो ऐसा अक्सर ज्यादातर बूढ़े लोगों में हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, एक तो या तो होता है बुढ़ापे में, या फिर हो जाता है पीटीएच हार्मोन की अधिकता होने पर। क्लियर? तो मैंने कहा बोन्स, ठीक है, बोन्स मतलब अस्थियों, ठीक है, से बोलो कैल्शियम, बोलो में कैल्शियम, ठीक है, बोलो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी। ठीक है, कमी आपसे मैं कह रहा हूं, कमी बोलो मैंने कहा बॉन्ड से ठीक है, बॉन्ड से कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम बोलो आपसे मैं कहूँ निकलता है, ठीक है, निकलता है, अर्थात बॉन्स में बोलो पोर मतलब क्या? छेद, ठीक है, हो जाते हैं। बताओ इससे कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, 2-4 बार बोलो इसको, क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। बात समझ में आया? बोलो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। हाइपो से क्या होता है? टिटनी। बोलो बात समझ में? ये तो मैंने आपको समझाया कि टिटनी कैसे होता है और ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है। ये जो मैं समझाता हूँ ना आपको, ताकि आपको लॉन्ग टाइम ये याद रहे। अगर मैं यही लिख दूं हाइपर पैराथायराइडिज्म से ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपो से टिटनी, तो क्या होगा? आप भूल जाओगे। बोलो बात समझ? जितने फंडे क्लियर होंगे कि कोई चीज होती तो क्यों होती है, कारण पता रहेगा तो याद रहेगा। बोलो बात समझ में? तो आपको टिटनी समझ में आया, टिटनी क्यों हुआ? बोलो वो आपको वो वर्ड भी आपके माइंड में बैठ गया कि टिटनी क्या होता है। क्लियर? और ये भी पता चल गया ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। क्लियर? नोट करोगे?
बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, तो हमने बोलो पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा, बोलो पहला पोजीशन, दूसरा हार्मोन, तीसरा कार्य, ये तो पता होना ही चाहिए, और एक हाइपो और एक हाइपर। क्लियर? आई होप आपको ये ग्लैंड समझ में आई होगी। कितनी ग्लैंड पढ़ चुके हैं हम? बोलो 5 ग्लैंड पढ़ चुके हैं। टोटल ग्लैंड प्योर एंडोक्राइन होती कितनी? 6 होती है। छठी कौन सी? बोलो एड्रिनल ग्लैंड, वो हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना रिवाइज करके आना है।